हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर महिमा आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे एस्थमा से रिलेटेड कि कौन सी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होती है एस्थमेटिक पेशेंट को कि उनको अपना जो ट्रीटमेंट है जल्द से जल्द शुरू करवा देना चाहिए। तो बात करते हैं कि एस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, जब उनको माइल्ड सिम्टम आते हैं, थोड़ी सी खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो अपनी कंडीशन को नेग्लेक्ट करते जाते हैं। अब वही कंडीशन उनकी जब वर्स हो जाती है और वो वर्सन कंडीशन उनकी इमरजेंसी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है, तब उनको समझ में आता है कि अपना ट्रीटमेंट अगर वो पहले से ही शुरू करवा देते तो शायद अच्छा होता। तो ऐसी ही पहली कंडीशन है जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है कि अगर एक एस्थमेटिक पेशेंट को रात के समय ज़्यादा खांसी आ रही है, वीजिंग साउंड जो उसकी छाती से जो साउंड आ रही है, वीजिंग साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, नींद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, पेशेंट सो नहीं पा रहा है, सोते ही बिस्तर पर लेटते ही उसको खांसी बढ़ जा रही है और उसकी छाती पर चेस्ट में जो टाइटनेस जकड़न है ज़्यादा महसूस हो रही है, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इस कंडीशन में पेशेंट को जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो इन्हेलर यूज़ करते रहेंगे तो फिर ये कंडीशन वर्स होती रहेगी और आपको नींद में डिस्टर्बेंस होगा और बाकी आपकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होगी। सेकंड कंडीशन है जब आप रेस्क्यू इन्हेलर भी यूज़ कर रहे हैं, तब भी रेस्क्यू इन्हेलर यूज़ करने के बाद भी आपकी जो कंडीशन है, वो जो एस्थमा का अटैक आया है वो आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में रेस्क्यू इन्हेलर यूज़ करने के बाद भी अगर सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको अब अपना अच्छा ट्रीटमेंट, जो ऐसा ट्रीटमेंट जो आपके एस्थमा को जड़ से ठीक कर दे, ऐसा ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि अब ये टेम्परेरी सॉल्यूशन आपकी बॉडी पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो आपकी इम्यूनिटी है इतनी वीक हो चुकी है, आपकी जो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो चुकी है। थर्ड जो कंडीशन आती है कि अगर पेशेंट बात कर रहा है, अगर पेशेंट थोड़ा चल रहा है, तब भी उसका सांस फूल रहा है, उस कंडीशन में पेशेंट को समझ जाना चाहिए कि अब ये एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये कंडीशन वर्स होती जाएगी और एस्थमा के वर्स सिम्टम आपकी बॉडी में आते जाएंगे, इन्हेलर भी आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ऐसा ट्रीटमेंट लेना है जो कि आपके लंग्स में, ठीक है, जो आपके लंग्स में आपकी लंग्स की कैपेसिटी जो कम हो रही है, आपका सांस फूल रहा है, सांस फूलने से मतलब है आपके जो ब्रोंक्यूल्स है, लंग्स है, वो इतने डैमेज हो चुके हैं कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो रहा है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रही है। तो इस कंडीशन में आपको अपने लंग्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, जिससे क्या होगा, आपकी जो सिकुड़न आई है, जो सूजन आई है, नैरोइंग जो हो चुकी है आपके एयर पैसेजेस की, वो ठीक हो पाए। ये जो कारण है एस्थमा का, जो एस्थमा के आपको ट्रिगरिंग फैक्टर्स मिल रहे हैं, वो आप उसको अवॉइड करके उनको ठीक कर पाए, अपने लंग्स को हेल्दी कर पाए। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी आप अपना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करा दें। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ओपीडी में आके हमसे मिल सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी मिलकर सहायता करेगी आपके एस्थमा को बिल्कुल ठीक कराने में, और आपकी जो लाइफ है जो डिफ़िकल्ट हो गई है, आपको बहुत दिक्कतें हो रही है, बहुत डिस्कम्फर्ट आपकी बॉडी में फ़ील हो रहा है, उसको आपको आराम दिलाने में, उससे आपको छुटकारा दिलाने में। धन्यवाद।